जगह जाएगा नहीं, इसमें तो कोई जिम्मेदार अधिकारी होगा। लेकिन सरकार ने इतनी लोगों को दे रखा है, रख रखा है। आप देखेंगे नगर पालिका के इतने सारे लोग आते हैं, सफाई कर्मचारी इतने सारे लोग आते हैं। अगर यहाँ पे एक सीसीटीवी कैमरा लगा होता तो जो लोग यहाँ थूक रहे होते या जो लोग ये तोड़फोड़, ये अपने आप तो टूटा नहीं है लोहे का, तो किसी न किसी ने तोड़ा है। इसको नहीं तोड़ा, अगर ये लोहे का होता ये भी तोड़ के फेंक देते, क्योंकि सरकार इस पर निगरानी नहीं रख रही है। एक सिंपल सा सुझाव, अगर यहाँ पे 2-4-5 हजार में सीसीटीवी कैमरा लगता है, एक कैमरा लगा होता तो शायद किसी की हिम्मत नहीं होती कि ये तोड़फोड़ करे या कोई भी अननेसेसरी अनलॉलेस एक्टिविटीज करे, वो नहीं करते। जो आलम है यहाँ पे कोई लोग बैठ सकता है, देख रहे हैं कैसे गंदगी है। लोग जो स्मैक पीते, दारू पीते, गांजा पीते, इसमें सब रहते हैं। क्या किसी अधिकारी को किसी को आंख से दिख नहीं रहा कि यहाँ क्या चल रहा है? कुछ नहीं, एक से एक अधिकारी निकलते हैं। ये स्मैक का अड्डा है। 8 बजे के बाद आप आ जाइए, सारे लोग यहाँ स्मैक पियेंगे, दारू और गांजा पियेंगे, बस यही। बताइए 2021 हम बात करते हैं यहाँ पे जो मौजूद है, ये बताइए, देख रहे हैं ये सब गंदगी, ये मतलब उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की तरफ से बनाया गया है। आप यहाँ खड़े हैं, ठहरे हुए हैं बारिश से बचने के लिए, और ये देख रहे हैं ना ये सब स्थिति। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो इसमें प्रथम दृष्टया किसको दोष देंगे? नहीं, इसमें प्रथम दोष तो सरकार का ही। अगर आपने बनाया है तो उसके रख रखाव के लिए जिसकी जिम्मेदारी इसको दिया गया है उसको देखना चाहिए। पूरी तरीके से फेलियर है उनका। अगर ये इतना गंदगा, डेली यहाँ पे इतनी गाड़ियां आती हैं, सफाई के लोग आते हैं, करते हैं, अगर ये नहीं हो रहा, अगर कोई देखने वाला होता तो आज ये चीजें ऐसी नहीं मिलती। और सरकार तो जगह जगह जाएगा नहीं, इसमें तो कोई जिम्मेदार अधिकारी होगा। लेकिन सरकार ने इतनी लोगों को दे रखा है, रख रखा है। आप देखेंगे नगर पालिका के इतने सारे लोग आते हैं, सफाई कर्मचारी इतने सारे लोग आते हैं। अगर यहाँ पे एक सीसीटीवी कैमरा लगा होता तो जो लोग यहाँ थूक रहे होते या जो लोग ये तोड़फोड़, ये अपने आप तो टूटा नहीं है लोहे का, तो किसी न किसी ने तोड़ा है। इसको नहीं तोड़ा, अगर ये लोहे का होता ये भी तोड़ के फेंक देते, लेकिन ये तोड़ के फेंका गया है। और आइए तो अभी क्या है, अगर ये जिनके ये जी पत्थर का बना हुआ है, ये तोड़ नहीं पाए इसको, कुर्सी ये सब नहीं उखाड़ पाया। बिल्कुल। अगर ये चीजें क्या है कि अभी ये सड़क के ऊपर, अगर यही कहीं कोने में, और आप पॉलिटेक्निक चौराहा है, इतने लोग, इतना होने के बावजूद अगर ऐसा हो रहा है तो आप देख रेख की कमी है तभी हो रहा है। अगर कोई सच में देखने वाला हो, सच में टेक केयर करने वाला हो, एक बार पैसा लगा वो लगा। लेकिन क्या है, ये चीजें गलत है। यहाँ पे एक सीसीटीवी कैमरा होता कि आप, ये बना हुआ है पीछे, यहाँ पे कोई आपको दिख रहा है, कोई अगर बैठा हो आदमी, अगर वो आदमी बैठा रहेगा तो आपको लगता है कि यहाँ पे कोई दूसरा आके तोड़फोड़ कर सकता है या गंदगी फैला सकता है। तो ये सरकार की कमी है कि उनको कम से कम देखना चाहिए। कोई चीज बना के रखा है, कोई ना कोई तो टेक केयर करने वाला होगा। आप सरप्राइज नहीं हो रहे राजधानी में ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल सरप्राइज, और वो भी योगी के राज्य में। देखिए, योगी जी होते हुए भी अगर ऐसी चीजें हो जा रही हैं तो फिर हम किसी के और में भरोसा कर भी नहीं सकते, क्योंकि इतना डंडा देने के बाद अगर कोई, इसका मतलब जो भी अधिकारी है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि भैया आपको ये एरिया दिया गया है, ये देख रेख किया गया है, 5 साल पहले चीज बनी है, ठीक है, लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, कोई काम किया अच्छा है, लेकिन जो चीजें हैं इसको जिम्मेदारी बनती है। अनाथ की तरह पड़ा हुआ अधिकारी कुंभकर्णी नींद सो रहे हैं, क्योंकि डंडा नहीं पड़ रहा है ना सर। अगर इसके ऊपर यही, अगर उनके घर की चीजें होती, उनका अपना पर्सनल नुकसान हो रहा होता तो अभी 4 जगह आप उनके घर के सामने जाके थोड़ी देर खड़े होकर दिखा दीजिए। तोड़फोड़ तो बहुत दूर की बात है। तो ये सरकारी संपत्ति है तो कोई देख रेख करने वाला नहीं है। कुछ लोगों की गलती है, लेकिन उससे ज्यादा सरकार की है, क्योंकि सरकार इस पर निगरानी नहीं रख रही है। एक सिंपल सा सुझाव, अगर यहाँ पे 2-4-5 हजार में सीसीटीवी कैमरा लगता है, एक कैमरा लगा होता तो शायद किसी की हिम्मत नहीं होती कि ये तोड़फोड़ करे या कोई भी अननेसेसरी अनलॉलेस एक्टिविटीज करे, वो नहीं कर पाता। कहाँ से आए आप? मैं अभी अपने ऑफिस से आ रहा हूँ, गोमती नगर यही लखनऊ में रहते हैं जी। अब ये सब देख के तो मन होता है सर। मैं दिल्ली में था, अभी 3 साल मुझे यहाँ पे हुआ है, दिल्ली से आया हूँ, तो यहाँ पे देख के अब तो लगता है थोड़ा सा फर्क तो। लेकिन अब कुछ लोगों को और कुछ सरकार को, और जिनको ये दिया गया है, मान लीजिए सरकार ने बना के सब कुछ करके दिया तो सरकार, लेकिन जवाबदेही उन्हीं की होगी। भैया आप नहीं कह सकते हो कि लोगों ने आके कर दे। लोगों ने करा तो आप भी तो करो ना, एक्शन करो, जो पकड़े जाए उनके सिर्फ कार्रवाई कीजिए, उनसे वसूली कीजिए, तोड़फोड़ कर रहे हैं उनसे रिकवर कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे ये मैसेज लोगों के सामने जाएगा, आगे से कोई भी आदमी करने से पहले 50 बार सोचेगा, कोई भी गलत चीज नहीं करेगा। तो यहाँ पे पूरी तरीके से जो फेलियर है, जिनके अंडर ये चीजें दी गई हैं, उनका फेलियर है। बहुत बड़ी लापरवाही है। बिल्कुल है जी, आप देख लीजिए, पैसे से बना है, फ्री से थोड़ी बना है। हमारे आपके जनता के पैसे जो टैक्स जाता है। कहना चाह रहे हो क्या आप? हाथ जोड़ के अच्छा लग रहा है? अच्छा नहीं लगा तो क्या करेंगे भैया, क्या करेंगे भाई? राजधानी में आपके लखनऊ में ऐसा हो रहा है तो हो रहा। भैया जी ने बोला जैसे ही कैमरा लगे होते हैं, जैसे तोड़फोड़ हो रही है, रोज शूटिंग की वीडियो वगैरह तो आती कम से कम। जो आलम है यहाँ पे कोई लोग बैठ सकता है, देख रहे हैं कैसे गंदगी है। लोग जो स्मैक पीते, दारू पीते, गांजा पीते, इसमें सब रहते हैं। क्या किसी अधिकारी को किसी को आंख से दिख नहीं रहा कि यहाँ क्या चल रहा है? कुछ नहीं, एक से एक अधिकारी निकलते हैं। ये स्मैक का अड्डा है।
8 बजे के बाद आप आ जाइए, सारे लोग यहाँ स्मैक पियेंगे, दारू और गांजा पियेंगे, बस यही बताइए 2021 में इसका लोकार्पण अब 4-5 साल हुआ। 5 साल बहुत बढ़िया था, फाइन वगैरह सब बढ़िया लगा। ये एकदम सर बहुत अच्छा सब लगा था। हम तो 14 साल से आ रहे हैं। फैन और सब गायब हो सब एकदम सब ये सब स्मैक वाले सब ले गए सब। यहाँ स्मैक है। 8 बजे कभी आप आ जाइए, देख लीजिए। 8 से 12 बजे जान बचाना मुश्किल होगा आपका। देखा आपने सुना कि यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, जो ये तो लोकल थे और तमाम लोग ठहरे थे बारिश की वजह से। आप सामने देखिए, इस समय जोरदार बारिश हो रही है और ये जो सड़क दिख रहा है, सड़क को दिखाई बकायदे। ये सड़क पे देखिए ऑटो, टैक्सी, तमाम चीज़ें खड़ी हैं और ये सड़क अगर आप राइट साइड में देखें तो राइट साइड में ये सड़क सीधे सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास से होते हुए हजरतगंज चारबाग की तरफ जाती है और ये इस तरफ अगर लेफ्ट साइड हम बढ़ेंगे तो पॉलीटेक्निक चौराहा है। पॉलीटेक्निक चौराहा से आप एक तरफ जो है अयोध्या रोड पे निकल सकते हैं, एक तरफ सीधे जाएंगे तो मुंशी पुलिया होते हुए सीतापुर रोड पे निकल सकते हैं और एक और तिराहा है, उससे जाएंगे तो आप निशादगंज महानगर जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको रूट क्यों दिखा रहा हूँ, इसका मेन मुद्दा क्या है उसको आप देखिए। आप पहले दिखाइए ये जो मैं जहाँ मौजूद हूँ, ये इसको अच्छे से तस्वीर दिखाओ। देखो ये एक केबिन बना हुआ है और इस केबिन के बाद आप ऊपर दिखाओ, ऊपर देखो ये सब टूटा फूटा मकर जंजाल जो है चीज़ें हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये एक बस स्टैंड है। उत्तर प्रदेश परिवहन के द्वारा एक बस स्टैंड बनाया गया है कि यहाँ पे बसेज आएँ या लोग जो है सवारी हैं धूप छाम में जो है बस का वेट करें और बैठें और फिर यहाँ से अपने बस को अपने गंतव्य के लिए निकलें। अभी मैं उत्तर प्रदेश परिवहन के ही कार्यक्रम को कवर करके वापस लौट रहा था। आज योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की वरिष्ठ महिलाओं यानी कि 60 साल से ऊपर की महिलाओं को जो है फ्री बस सेवा का जो है को लेकर हरी झंडी दिखाया है, उसको कवर करके आया और एक बस स्टैंड पे यानी कि परिवहन विभाग के मंत्री इस समय दयाशंकर सिंह है, उनके मंत्रालय के द्वारा ये बस स्टैंड बनाया गया है। सड़क के उस पार भी एक बस स्टैंड है, लेकिन इसी बस स्टैंड में मैं मौजूद हूँ बारिश की वजह से, तो मुझे लगा कि आप सब भी देखिए कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ये जो बस स्टैंड पॉलीटेक्निक चौराहा बना हुआ है, इसको धीरे धीरे बाकायदे देखिए। यहाँ पे लोग बैठे भी हैं और सब बारिश की वजह से बैठे हैं। अगर बारिश न होती शायद ना रुकते, यहाँ ना ठहरते। अब आइए दिखाते हैं ये कब बना है। ये जो इसका खस्ता हाल है, इसका बाकायदे शिलापट लगा है। इस सरकार में या किसी भी सरकार में जो कोई होता लोकार्पण होता तो शिलापट लगता है और उसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के नवनिर्मित बस स्टॉप पॉलीटेक्निक लखनऊ कौन किया है? श्री अशोक कटारिया जी, माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उस समय जो थे परिवहन उत्तर प्रदेश सरकार के कर कमलों द्वारा। अध्यक्ष जो है उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम श्री संजीव शरण और डॉक्टर अरविंद कुमार के द्वारा जो है दिनांक 21 अक्टूबर 2019। और इस इतने अवधि में इतना पैसा लगा के लखनऊ की और बस स्टॉप का क्या हाल है वो आगे मैं देखूंगा और दिखाऊंगा। लेकिन 5 सालों में यहाँ 2 ही स्थिति हो सकती है, या तो लोकल लोग इसका तोड़ फोड़ किए और या तो इसका रख रखाव देख रेख को लेकर मतलब ये बिल्कुल अनाथ, कोई इसको ध्यान देने वाला नहीं है। मुझे भरोसा है कि जब भी कोई जिम्मेदार अधिकारी, भाई जिम्मेदार अधिकारी है, शहर बड़ा है और राजधानी है, दूर दूर जिले से लोग यहाँ आते होंगे, अगर ठहरते होंगे तो क्या सोचते होंगे कि ये लखनऊ राजधानी के पॉलीटेक्निक चौराहा भी सबसे बड़ा चौराहा है, उस चौराहे का बस स्टॉप है। बाकायदे आप देख सकते हैं कितने लोग हैं मौजूद और ये यात्रियों को बैठने के लिए महज 4-5 सालों में इसका ये हाल हो गया। जहां एक और सीएम योगी आदित्यनाथ जो है यात्रियों के लिए सुविधा दे रहे हैं, वरिष्ठ महिलाओं को फ्री बस यात्रा की व्यवस्था दे रहे हैं, आगामी 3 दिन रक्षाबंधन के लिए जो है फ्री यात्रा कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जिन अधिकारियों के भरोसे ये इसका संचालन होता है बस स्टैंड और सारी चीजों का, उसमें एक सबसे सीधा और जीता जागता नमूना है। इसमें कौन जिम्मेदारी लेगा इस वीडियो को देखने के बाद और कौन इसका रखरखाव कर रहा है? विश्वास है कि आने वाले समय में जो है इसका देखरेख फिर से पुनः शुरू होगा। और मैं आपको दिखाता हूँ कि बस स्टैंड बना है, एक मॉडल बना रहा होगा। इस बस स्टैंड में एक छोटा सा कैंटीन हुआ चीज दिख रहा है और 2 साल पहले देखिए, 2 साल पहले
3 साल पहले जब शुरू हुआ था तो यहाँ कैंटीन चलता था। आप देख सकते हैं ये है हाल आपके इस बस स्टैंड का। क्यों भैया, कुछ करना चाहेंगे इसको बस स्टैंड को लेकर? भैया बिल्कुल कहना चाहेंगे, अच्छा है कभी बारिश में भीगने से बचा। और रही बात तोड़ फोड़ की, तो ये सरकार से ज्यादा हम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि सरकार तो तोड़ने आई नहीं है भाई। वो बना के गए, करके गए, तो हम जैसे आप जैसे लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा भैया जो संपत्ति है। अभी आपको क्या लगता है ये अपने आप टूटने वाली चीज है? बिल्कुल, लोहे का है। मैंने शुरू में ही बोला, सरकार ने इतनी चीजें बनाई हैं, करी हैं, तो उसका रख रखाव देखना हम लोगों की जिम्मेदारी है। ठीक है, जनता देखेगी, लेकिन जो अधिकारी पैसा बजट पास करते हैं, जिनके संचालन में जिला भर चीज जिसके अंडर में देख रेख के लिए, लेकिन अच्छा लग रहा है? नहीं, अच्छा तो बिल्कुल नहीं लग रहा है, लेकिन अब सारी जिम्मेदारी सरकार पे भरोसा छोड़ दे। लोगों की भी गलती है, उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और लोगों से क्या भैया, कैसा लग रहा है बस स्टैंड? कहाँ बैठे हो बता दो तुम? पॉलिटेक्निक क्यों रहा? हाँ। बस स्टैंड आपको अच्छा लग रहा है? नहीं नहीं हाँ? नहीं। क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या, कोई रहने का ठिकाना कोई है यहाँ पे? बाहर लोग आते हैं देख के, यहाँ पर क्या क्या होता है? कुछ नहीं होता है। बराबर आप यहाँ रुकते हो कि पहली बार रुके? मैं तो यहाँ का नहीं, मैं बाहर का हूँ। हाँ? पहली बार रुके हो? हाँ, पहली बार रुके। हाँ, तो कैसा मतलब देखने में कुछ महसूस किए कि जो है ऐसे हर जगह आपको दिखता है बस स्टैंड? नहीं, अभी हम क्या बताएं, यहाँ पे तो अच्छा नहीं लगता है। और लोगों से हम बात करते हैं। क्यों भैया, क्या नाम है आपका? ये कोई कमेंट इनका नहीं है। तो यहाँ बहुत लोग हैं, कुछ लोग बोलना नहीं चाहते हैं। सरकार दावा करती है कि हम चीजें जो है सही चलाएंगे। 4 साल पहले 5 साल पहले इसका उद्घाटन 2021 में होता है, और उद्घाटन लोकार्पण के बाद लखनऊ में अगर इस बस स्टैंड का ये हाल है तो संभवतः प्रदेश भर में और सारे बस स्टैंड का हाल होगा। कहीं न कहीं जो है मुख्यमंत्री तो आके देख नहीं सकता, लेकिन अधिकारी जरूर देख सकता है। समय दर समय जो है अपने संस्थान, अपने व्यवस्था को जो है उसका निरीक्षण कर सकता है। जो जिम्मेदार अधिकारी हो, जिनकी लापरवाही पाई जाए, उन पर कार्रवाई की जा सकती है। तो मुझे फिर एक बार मैं कह रहा हूँ कि आप सबके माध्यम से, अगर आप सब देख रहे हैं, आप सबका भी बस स्टैंड अगर ऐसा हो, तो आप रिप्लाई में अपने बस स्टैंड का फोटो और समस्या या कारण लिख के भेजिए। मैं उसको भी कवर करने का प्रयास करूंगा, और उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद कार्रवाई होगी, क्योंकि राजधानी लखनऊ है और राजधानी लखनऊ ही मॉडल पूरे प्रदेश के लिए होता है, उत्तर प्रदेश के लिए। कैमरा पर्सन विजेंद्र यादव के साथ मैं दिलीप कुमार, लखनऊ।